अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टिंडे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने बहुत तरह के टिंडे खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और सभी कहेंगे अरे वाह, आज तो बहुत मज़े के टिंडे बने हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। तो चलिए आए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें 1 किलो मैंने टिंडे लिए हैं, मैंने सारी कटिंग कर ली और ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इस तरह आपने कट लगाने और साथ ही आपने एक छोटा सा कट लगा देना और एक स्लाइस को बाहर निकाल देना। और लुक चेक करिए, फ्लावर देखें बन गया। इस तरह आपने इनको बनाना। ये देखें मैंने सारे रेडी कर लिए, थोड़ा मेहनत का काम था तो आप घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ऐसे आपने मिनटों में बना लेने हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1.5 पाव मैंने चिकन लिया है, उसमें मैंने 1 प्याज ऐड किया है, साथ में धनिया ऐड कर दें, सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। ये रेड चिली मेरे पास पड़ी थी, वो भी मैंने खूबसूरती के लिए ऐड किया है। साथ ही अदरक लहसुन भी ऐड कर दें। 2 चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का आपने पाउडर ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। इसका कीमा बनाना है, जैसे मर्ज़ी बना ले, जैसे आपको इजी लगता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा रेडी हो चुका है। चॉपर हर घरों में मौजूद होता है, अगर नहीं भी है तो आप इसको ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। तो चलें इसको एक खूबसूरत बॉल में निकालते हैं। जितनी देर में बॉल में निकाल रही हूँ सोच क्या रही हो, जल्दी से मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें आप फिलिंग करते हैं और ये देखिएगा, खुद आप इसकी लुक चेक कीजिएगा, इतने मज़े के ज़बरदस्त से। मैंने दोबारा से फिर आपको कटिंग दिखा दी है, जिसको नहीं समझ आई वो ध्यान से देख ले। इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है, खूबसूरत सी कटिंग करनी है। दिखने में इतने खूबसूरत है, जायका तो आप मत पूछिए, सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। अब आपने हैंड से स्टफिंग ऐड करनी है। डीप कट लगाए हैं तो कोई स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी, ना हमारे ये टिंडे टूटेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आपने ध्यान से वीडियो एंड तक पूरी और लाजमी देखनी है। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे कीमे वाले टिंडे रेडी हो चुके हैं। आप चिकन नहीं ऐड करना चाहते तो बीफ ऐड कर लें, मटन ऐड कर लें, जो आपको कीमा जो भी पसंद हो, जो आप खुश होकर खाते हो वो ऐड कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो, कोई कमेंट करना हो तो मुझे यूट्यूब पे किया करें, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आपने मेरी कोई और न्यू रेसिपी देखनी है तो किचन विद तबस्सुम के नाम से सर्च करें, न्यू से न्यू रेसिपी आपको मिलेगी। देख लिया मैंने बातों ही बातों में सारे टिंडे रेडी कर लिए हैं। ज़बरदस्त से टिंडे रेडी हो चुके हैं। और अब पकाना कैसे है ये भी ट्रिक बताती हूँ आपको। एक आपने स्टिक लेनी है, ये स्टिक इजीली मिल जाती है, तिक्के इससे बनाते सभी घरों में मौजूद होगी। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। ये मैंने खूबसूरती के लिए ऐसा किया है। अगर आप कोई दावत हो कि मेहमान आ रहे हो, तो अगर आपने कोई न्यू डिश बनानी हो, कोई सब्ज़ी बनानी हो, जो लोग मटन या बीफ नहीं खाते, कुछ और नया करना हो, तो आप इस तरह आप बनाइएगा तो सभी खुश हो जाएंगे, दावत की शान बढ़ेगी और सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और रेसिपी तो ज़रूर पूछ के जाएंगे कि बनाई कैसे। और यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप कोफ्तों को भी भूल जाओगे, कोफ्ते भी क्या चीज़ थी, दिखने में इतने खूबसूरत है, जायका तो इसका आप मत पूछिए। जब आप बनाओगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे ख्याल से आपने आज तक ये वाले टिंडे कभी बनाए भी नहीं है, खाए भी नहीं है। ये न्यू टिंडे हैं। ये देखें मैंने सारी स्टिक्स रेडी कर ली हैं और ये देखिए वाह, ज़बरदस्त से हमारे टिंडे रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, बस इनको आपने फ्राई करना है। ज़बरदस्त सी इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी और ये हमारे टिंडे इतने सॉफ्ट है ना, तो इधर ये टिंडे गल जाने हैं। ये देखिएगा मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ और हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि टिंडे जब भी हम बनाते हैं तो हल्की आंच पे इनको फ्राई करते हैं, कोई हाई फ्लेम पे इनको हमने फ्राई नहीं करना। हमारे टिंडे इधर ही गल जाएंगे और जो चिकन इसमें ऐड किया वो भी इधर ही गल जाना है। तो चलें ये देखें मैंने सारे रेडी कर लूँ, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उतनी देर आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। आपने ज़्यादा इनको टर्न बिल्कुल भी नहीं करना, इस तरह आपने इनको हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और हल्की आंच पे आपने इनको बनाना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब इनको बाहर निकालते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने 2 मरतबा इनको फ्राई किया है। एक पैन में ये पूरे नहीं आ रहे थे, टिंडे ज़्यादा थे, तो आप स्टिक के बगैर भी इनको ऐसे ही सेम फ्राई कीजिएगा। तो लुक आप खुद चेक कीजिएगा। ये देखें सारे मैंने रेडी कर लिए, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दे। जीरे को आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं। अब मैंने स्लाइस में कट किए हुए 3 अदद प्याज ऐड किए हैं, इनको भी आपने जलाना नहीं और इनका बस क्रंची क्रंची रखना है आपने, तो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं, और क्रंची क्रंची रखना है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, इसका भी कच्चापन दूर करते हैं। तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। अब आपने जो स्लाइस में कट किए हुए टिंडे बचे हुए थे वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने हैं, वो हमने अब इधर फ्राई करने हैं। उनको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इससे बढ़िया जायका भी आएगा और जो हमारी स्टफिंग है बाकी ग्रेवी वो भी बहुत अच्छे से तैयार होगी। और ये बचा हुआ कीमा इसमें ऐड कर दें तो ज़बरदस्त ऐसे लगेगा जैसे आप कोफ्ते बना रहे हो। कोफ्तों को भी भूल जाओगे, इतने मज़े के ये हमारे टिंडे रेडी होंगे। गर्मियों में टिंडे तो सभी घरों में बनते हैं और सभी शौक से खाते हैं। जो नहीं भी खाता वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा, वो आपसे मांग मांग के दोबारा भी बनवाएगा। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि कीमे में भी मैंने नमक मिर्च ऐड की हुई है, इसलिए मैं अपने हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ। जितनी मैंने ऐड किया इस हिसाब से बहुत मज़े के बने थे। 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए ऐड कर दें, वो एंड पे ऐड कीजिएगा। जो टमाटर पानी छोड़ेगा वो इसी में गल जाएंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दें। इसमें कोई और मसाले ऐड नहीं करने, सारे ये मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, आपने बनाने ज़रूर हैं। तो चलें जी, ये जो ऐसे लग रहा है जैसे तिक्के बनाए हैं आपने, ये देखें साइज़ में भी एक जैसे हैं। आपने बड़े टिंडे नहीं लेने, अगर आपने इस तरह बनाने तो छोटे टिंडे लीजिएगा। तो आपने इसमें ये टिंडे रख देने हैं। अब आपने कोई पानी ऐड नहीं करना इसमें कुछ। अगर आपने पानी ऐड किया तो ये सारे टिंडे, ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। टिंडे टूटना शुरू हो जाएंगे और स्टिक से उतर जाएंगे। तो अब आपने इसको लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए रखना है। तो 1 घंटे के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, गल भी जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और ये देखिए आपके सामने गलेंगे और स्टिक से ये खुद ही उतरेंगे। तो चलें 1 घंटे मैं इसको लो फ्लेम पे पका लूँ, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ। मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया, आपने भी पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना। बस ऊपर से कवर कर दें और लुक आप खुद चेक कर लें। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। सब्ज़ मिर्च मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड की है और लुक आप खुद चेक कर लिए। कितने ज़बरदस्त टिंडे रेडी हो चुके हैं, दिखने में इतने खूबसूरत है, जायका तो आप मत पूछिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि दूसरे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। और ये देखें कितने ज़बरदस्त पक गए हैं और इजीली स्टिक से उतर भी रहे हैं। आप ऐसे स्टिक पे भी रहने दें, ऐसे भी रहने दें, मैंने तो आपको दिखाने के लिए ये स्टिक से उतारे हैं। अगर आप स्टिक में भी रहने दें तो बहुत मज़े के लगते हैं। सभी पूछेंगे ये कोफ्ते बनाए कैसे हैं, टिंडे बनाए कैसे हैं। और ये देखें कितने अच्छे से गल गए हैं, नरम इतने हैं, बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। जल्दी से लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।